नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। भाइयों 2025 आने वाला है, 24 जाने वाला है। धीरे धीरे 15 दिन में ये 24 खत्म हो जाएगा। नई डेट आ जाएगी, नया कैलेंडर 25 की शुरुआत हो जाएगी। जैसे 21 निकला, 22 निकला, 23 निकला, 24 भी निकल जाएगा। अब बहुत से भाइयों के दिमाग में चल रहा होगा कि भैया 25 से एक नई शुरुआत करेंगे। 1 जनवरी नए साल की एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है ना, कुछ नई चीजें शुरुआत करने की कि यार फलानी चीज की नई शुरुआत करेंगे। जो पहले गलतियां दोहराई है वो दोबारा हम नहीं करेंगे। 2025 को हमारा बेस्ट हम जो है अपनी जिंदगी का साल बनाएंगे। और ये काफी समय से हम ये सोचते आ रहे हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। मास्टरबेशन एडिक्शन के ऊपर बहुत से भाई को मैं जो है कमेंट भी आ रहे थे कि भैया 25 से न्यू सीरीज की शुरुआत कीजिए। तो मैं तो डेफिनेटली शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं तो यूट्यूब पर बैठा हूं। ठीक है, यहां मेरा काम है ये। अब यूट्यूब पर मैं हूं तो कोई ऐसा वैसा कंटेंट लेके नहीं, यहां मैं सेलिबेसी एजुकेशन की बात करता हूं, ब्रह्मचर्य की बात करता हूं। और मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ में जोड़ना है, ये मेरा काम है। और मैं उसको पूरे ईमानदारी के साथ कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। तो अब ये जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूं, ये मास्टरबेशन के ऊपर होने वाला है। ये इसलिए ताकि मैं नए साल, जो नया साल आने वाला है, उससे पहले ही आपको थोड़ा जगा दूं अंदर से कि भाई अब तो जाग जा, कि अभी भी तू बस ये साल 2025 भी ऐसे ही निकाल देगा। इस वीडियो को जरा पूरा देख लेना। अगर तुमने इसको पूरा देखा, समझ गए मेरी बात को, तुम्हारे अंदर एक उत्साह आएगा कि नहीं यार अब नहीं, अब बहुत हो गया। देखो मेरे भाई, आप चाहे 5 साल एडिक्शन में हो, 10 साल से एडिक्शन में हो, 8 साल से हो, 7 साल से हो, 2 साल से हो, अगर आपने साइड इफेक्ट फेस किए हैं, आपने मास्टरबेशन कर रहे हैं, आप एक एक रोज कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, आप एक दिन में 2-2 3-3 बार कर रहे हैं, आपको इसकी लत लग चुकी है, आप लगातार अपनी ऊर्जा का नाश कर रहे हैं, आप सीमन, जो स्पर्म होता है, सीमन होता है, उसकी जो है अहमियत को नहीं समझते हैं, या अभी तक आप कुछ समझे ही नहीं है। कुछ जो भाई पुराने हैं वो तो समझ गए होंगे कि भाई मैं क्या बात कर रहा हूं। जो भाई नए हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, या उनको ऐसा लगता होगा कि उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता दूं, ये सब मास्टरबेशन की वजह से होता है। क्या? जैसे कि कॉन्फिडेंस की कमी होना, ठीक है, शरीर में खान खान पान नहीं लगना, शरीर पर मतलब एकदम से बिल्कुल ढीला ढाला हो जाना, हड्डियों में से कटकटाने की आवाजें आना, ठीक है, एक डर सा बना रहना, ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, ठीक है, लोगों को फेस करने में डर लगना, लोगों से बात ना कर पाना, आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा कमी, पढ़ाई लिखाई में मन ना लगना। किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, दिमाग में गंदे विचार आना, कुछ भी नया काम की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, गलत संगति है हमारे साथ में। ये कुछ ऐसी चीजें, और लगातार आप मास्टरबेट कर रहे हो, अपनी धातु को निकाले जा रहे हो। तो आप समझ लो, अगर कि शरीर में ये सब प्रॉब्लम्स हैं, दर्द होना, बहुत से इसके साइड इफेक्ट हैं भाई, बहुत सारे। अगर ये सब है तो ये मास्टरबेट की वजह से है। आपके चेहरे का नूर चला गया है, रौनक चली गई है, ठीक है। आप, ये जो समय होता है, युवा अवस्था, हमारा शरीर बढ़ रहा होता है, बहुत सी चीजें नई निर्माण हो रही होती हैं, लेकिन उससे पहले ही हम हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को नष्ट कर रहे हैं मास्टरबेट कर करके। देखो, मास्टरबेशन करने वाला व्यक्ति कोई गुनहगार नहीं होता, कोई वो ऐसा नहीं है कि बहुत वो गंदा हो गया। क्या होता है ना कि मास्टरबेट करने वाला व्यक्ति है ना, उसके अंदर इतनी नेगेटिविटी, इतनी ओवर थिंकिंग चलती है, वो अपने आप को एक नीच किस्म का इंसान दिखता है कि ये तो बहुत ही नीच है। लेकिन इसमें कोई नीच वाली बात नहीं है, कोई भी नीच वाली बात नहीं है, या आप अपने आप को बहुत इसमें गिरा हुआ इंसान समझते हो, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको साफ बता रहा हूं, इस चीज को सबने फेस किया है। मैं हूं, मैंने फेस किया है, मैंने ये चीजें देखी हैं, करी हैं, मुझे पता है। और ये सबके साथ होता है। ये एक प्रकृति का, एक ये नेचर का सिस्टम है भाई। ठीक है, लड़का लड़की के प्रति आकर्षित होगा, लड़की लड़के के प्रति आकर्षित होगी, ये है सिस्टम। अगर आपके अंदर आकर्षित, अब ये है ना कुछ कि सोचना कि हम किसी से आकर्षित नहीं होते, तो भाई तू फिर अपना जेंडर चेक कर ले। समझना, ये ये नेचर है, इसको बदला नहीं जा सकता, बस इसको समझा जा सकता है, समझ के इसके पार पाया जा सकता है। मेरी बात समझना ध्यान से, ठीक है, इस वीडियो को जरा ध्यान से और पूरा देखना भाई। आज के समय में हम जब मास्टरबेट, जो हमारे जितने भी भाई कर रहे हैं मास्टरबेशन, अब कितने तो ऐसे होंगे जो मेडिकल साइंस की मानते हैं। मेडिकल साइंस इस पर कहता है कि मास्टरबेशन इज गुड फॉर हेल्थ, मास्टरबेशन इज ओके, महीने में 21 बार हिलाओ, खुश रहोगे। अब एक तरफ स्पिरिचुअलिटी की हम बात करें, अध्यात्म की बात करें, तो वहां बात होती है ब्रह्मचर्य की, ब्रह्मचर्य शिक्षा की, सेलिबेसी एजुकेशन। लेकिन सेलिबेसी एजुकेशन को, ब्रह्मचर्य शिक्षा को धीरे 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 हमारे जो भारत से साफ कर दिया गया, हटा दिया गया। पहले गुरुकुल में इसके बारे में बताया जाता था, शिक्षा दी जाती थी, समझाया जाता था, लेकिन आज नहीं। आज स्कूलों में सेलिबेसी एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए, सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए, लेकिन नहीं। अरे गंदी बात, ये तो गंदी बात होती है। अच्छा जी, इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, डरते हैं, बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, लेकिन अकेले कमरे में रातों में सब करेंगे, लेकिन सामने बात नहीं करेंगे। अरे ये समझाना बहुत जरूरी है, ये स्कूलों में समझाना बहुत जरूरी है। थोड़ी किसी बॉडी के पार्ट्स पे बात कर ली कि हो गया काम।
अरे हर एक चीज को समझाओ, ये एक शिक्षा है, इसको समझाएंगे ना तब जाके लोगों को समझ में आएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। बात समझ रहे हो? लेकिन पता नहीं कहाँ ध्यान है, कहीं सरकार का क्या ध्यान, कहाँ ध्यान है पता नहीं, कहाँ लेके जाएंगे भारत को समझ में नहीं आता। आज की डेट में अगर हम ब्रह्मचर्य की बात करें, जैसे कि मैं अगर सेलिबेसी एजुकेशन ब्रह्मचर्य पे बात करूंगा तो मैं बेवकूफ हूं, मैं गधा हूं। कोई भी अगर बात करेगा तो बेवकूफ गधा है, अनपढ़ गवार है, कहेगा कि कहाँ की बात लेके आ गया, मेडिकल साइंस पढ़। अरे भैया तुम मुझे क्या कम आंकड़े हो गया है? मेडिकल साइंस क्या, मेडिकल साइंस की थ्योरी पल पल बदलती है। मैं कोई मेडिकल साइंस की बुराई नहीं कर रहा, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की करी है, बहुत ऐसे ऐसे इलाज जिनका संभव नहीं था, ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज मतलब संभव नहीं था, उनके भी इलाज निकले। आज वो इलाज भी हो रहे हैं, कितने लोग स्वस्थ हैं, ठीक है अच्छी बात है। लेकिन मास्टरबेशन के ऊपर ये थ्योरी अलग हो जाती है इन लोगों की, कि नहीं भाई मास्टरबेट तो करना चाहिए, मास्टरबेट अच्छा है, इससे आपका जो स्ट्रेस है वो कम होता है, फलाना फलाना। सच में? अरे भाई अगर एक व्यक्ति बाहर से प्रताड़ित है, घर में प्रताड़ित है, तो वो सोचता है कि चलो मैं अपनी एक इमेजिनेशन दुनिया क्रिएट करता हूं, मैं इमेजिनेशन क्रिएट करता हूं दिमाग में, ठीक है, दिमाग में इमेजिनेशन क्रिएट करता है, अपने आप को हीरो बनाता है, उसकी 10,000 हीरोइनें होती है, वो अपने आप को क्रिएट करता है और मास्टरबेट करके उसको रिलीफ मिलता है, उसको नींद आ जाती है। क्या तुम्हारा स्ट्रेस रिलीफ हुआ है? कि वो ऐसा हो गया कि आज स्ट्रेस से मैं फ्री हो गया, हा। अरे कुछ नहीं होने वाला, उल्टा ये बढ़ता जाएगा, ये एक नशे की तरह है। और आज इसमें ट्रैप हो जाओगे, आज बहुत से भाई इसमें ट्रैप हो गए, वो छोड़ना चाहते हैं, छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तभी तो हम कहते हैं कि ब्रह्मचर्य एक बड़ी तपस्या है, करके तो देखो। काम वासना तुम्हें पटक पटक के मारेगी, लेकिन यही तो बात है ब्रह्मचर्य में, हमें उससे फाइट करनी होगी। अभी मेरे साथ भी कुछ चीजें गड़बड़ा गई, अभी बीच में मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था मेरे साथ फ्लैट लाइन चल रही है, ठीक है, गड़बड़े हुई है मेरे साथ भी, लेकिन 2025 मेरा लक्ष्य है, अब मुझे इसको बेहतर बनाना है, क्योंकि इस बार मैं भी इसमें शामिल हो रहा हूं, क्योंकि मुझसे भी कुछ गलतियां हुई हैं। लेकिन अब मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं। अब आपको यह समझना है, देखें कि अब आपको खुद फैसला करना है। अगर कोई भाई नहीं है, नए हो इस वीडियो पे, तो आप खुद देख लो, अगर आपके जीवन में कुछ परेशानी ऐसी चल रही है, आपको शारीरिक रूप से मानसिक रूप से ऐसे हो, बड़े ही कमजोर हो, तो मैं तुम्हें सभी भी बता दूं, ये सिर्फ मास्टरबेट की वजह से है, जो तुम एक एक दिन में एक बार या दो बार या तीन बार कर रहे हो। तुम सोच रहे हो ना कि मैं दवा गोली ले लूंगा विटामिन की फलाना, ये कमजोरी कहां से है? माँ बाप कह रहे हैं कि कितना कमजोर हो गया है, हम तो तुझे घी दूध मक्खन मेरे सब खिला रहे हैं, तुझे हम ये खिला रहे हैं वो खिला रहे हैं, लेकिन तेरी हेल्थ नहीं बन रही, खाना नहीं लग रहा है शरीर में, चेहरे से नूर गायब हो गया है, काले काले गड्ढे पड़े हुए हैं, हर वक्त नाइटफॉल होता रहता है, चिपचिपा सा कुछ भी, मतलब हमेशा कमजोर, ऊर्जा बिल्कुल डाउन। तुम बात समझ रहे हो? तो ये सिर्फ मास्टरबेट की वजह से है। तो मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके भैया हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जर्नी में जुड़ो, ठीक है। लोगों के लिए ब्रह्मचर्य का जो टॉपिक है ये बेवकूफ भरा होता है, उन्हें लगता है कि ये सब बेवकूफ पना है, हम बोल रहे हैं, हम अनपढ़ गवार हैं, फलाना फलाना। दोस्त तुम अभी ना अपने भारत के इतिहास को समझ पाए हो, तुम शायद हो सकता है तुमने बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली हो, तुम खराने किसी देश में जाके 1-1 2-2 लाख रुपए महीना कमा रहे हो। अजी मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप 1-1 2-2 लाख रुपए भी कमा रहे हो तो क्या क्या कर लोगे? तुमने अपने भारत के इतिहास को तो जाना नहीं, कुछ समझाना बुझा नहीं। तुम्हारी तनख्वाह बहुत होगी, मुझसे ज्यादा होगी, कि हाँ भाई अरे मेरी तो इतनी है, मेरी उतनी है। अरे मुझे नहीं चाहिए 1-2 लाख रुपए, मैं जो कमा रहा हूं उसमें खुश हूं और बहुत बढ़िया मेरा लाइफ चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी की बराबरी नहीं करनी, मैं अपने आप में बेस्ट हूं, मेरी तरह बन के दिखाओ पहले, ठीक है ना। अब बाकी भाइयों के बीच में बड़ा वो रहता है दूसरों को देख के कि यार वो कितना आगे निकल गया, हम पीछे रह गए। तो मेरे भाई पहले तुम अपने अंदर देखो कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। पहले अपना एक लक्ष्य बनाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो और फिर आगे बढ़ो, कुछ करके दिखाओ कि यार इस क्षेत्र में मुझे कुछ करके दिखाना है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम किसी चीज पर भी फोकस करते हैं तो दिमाग में आते हैं गंदे थॉट्स, अश्लील विचार आने लगते हैं जो हमें रोकते हैं। बाहर से हम सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई में बड़ा स्ट्रेस हो गया है, अब अपने आप को चिल कैसे करूं, भैया मास्टरबेट कर लेता हूं, घर में परेशान हूं, बाहर परेशान हूं, मास्टरबेट कर लेता हूं। उन्हें उसमें सुख नजर आता है, लेकिन ऐसा है नहीं भाई, इसमें दुख ही दुख है, तुम एक ट्रैप में फंसते जा रहे हो, ठीक है ना। और रही बात अगर आप बहुत पैसे वाले हैं, आप बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो मेरे भाई आपके पास पैसा है, आप सेलिब्रेसी का मजाक बनाते हैं, ब्रह्मचर्य का मजाक बनाते हैं, ठीक है, आने वाले समय में आप अपने बच्चों की कब्र खुद खोद रहे होंगे, लिख के ले लो, इसलिए समझा रहा हूं, समझ जाओ, ठीक है। अपने बच्चों को, जिनके माँ बाप, देखो माँ बाप ने, भैया ये आ गया बच्चा, उसकी शिक्षा सब दीक्षा सब उनके माँ बाप पे डिपेंड करती है कि माँ बाप कैसे अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज बहुत से माँ बाप तो आपस में लड़े हुए हैं, एक दूसरे के परिवार वालों को ब्लेम करके पूरे जिंदगी निकाल देते हैं और बच्चों के बारे में सोचते नहीं है कि उनके दिमाग पर क्या बीतेगा। वो बेचारा अंदर ही अंदर घुट रहा होता है, वो एक एडिक्शन में अलग पड़ा हुआ है, चार दीवारी से बाहर नहीं निकल रहा है, उसको लोगों को फेस करने में डर लगता है। तो ये सब चीजें जो है मास्टरबेट की वजह से है। देखो तुम कोई गुनाह नहीं कर रहे हो, ये नहीं कि तुमने गुनाह कर दिया, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम अपने आप से सवाल पूछो कि तुम इस दुनिया में हिलाने के लिए आए थे क्या, कि मास्टरबेट करने आए थे क्या? तो मैं तुमसे मैं इतना सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है भाई। तुम्हारे लिए लंबा चौड़ा जीवन पड़ा है, ये जवानी का समय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है,
है। ये सांस बड़ी महत्वपूर्ण है, धन दौलत से ज्यादा जरूरी है सांस है। ये खत्म कि सब धरा का धरा रह जाएगा। सांस जरूरी है, ये समय जो बीता जा रहा है ये हमारे लिए जरूरी है। क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने आप को बेस्ट बनाना है, तुम्हारा बेस्ट वर्जन सामने लेकर आना है, तो तुम्हें सबसे पहले सेलिबेसी ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस करनी होगी। मैं पिछले 1.5-2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैंने प्रैक्टिस करी है इस चीज की, मैंने सीखा है इसको, तो मुझे पता है कि कैसे शुरुआत करनी है और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। मैंने किया है, मैंने अपने आप को चेंज किया है। कोई क्या मेरी मतलब बात को समझ, जो बहुत से भाई समझ नहीं पाते हैं, तो जाके जरा मेरे 2 साल पहले के वीडियो भी देख लेना। ठीक है, मेरी हालत बहुत खराब थी, और बहुत से ऐसे हैं, देखो आज जिनकी हालत खराब है लेकिन वो बड़े अच्छे दिखते होंगे, है ना, खूब अच्छा क्रीम व्रीम लगा लेते होंगे, शेप वेप करके अच्छे बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अच्छे दिखेंगे। तुम कोई खराब नहीं हो, तुम भी अच्छे दिखोगे भाई, लेकिन अंदर से क्या, तुम अंदर से खोखले होते जा रहे हो, अंदर से बर्बाद होते जा रहे हो। तो सबसे पहले इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए तुम्हें उन गंदे वीडियोस को देखना छोड़ना होगा। नए साल से कसम खा लो कि मैं जो है वो गंदे पॉर्न वीडियोस नहीं देखूंगा, कोई वेब सीरीज नहीं देखूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेन जड़ है मास्टरबेट की। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि मुझे देखना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर तुमने 2025 में भी वही सब देखा तो वो साल भी ऐसे निकल जाना है। फिर 25 लगेगा, फिर कहोगे 1 फरवरी कब लगेगी, मैं शुरुआत करूंगा ब्रह्मचर्य की, फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ऐसे करके वो भी निकाल दोगे। तो सबसे पहले मजबूती के साथ, कि सबसे पहले एक एक पॉइंट शुरुआत करो कि मुझे नए नए अभ्यास बनाने हैं, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, गंदे वीडियोस नहीं देखने हैं। धीरे धीरे नए नए अभ्यास बनाओगे तो तुम इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हो। अब कुछ ऐसे भाई आते हैं जो कहते हैं कि भैया महीने में 1-2 बार भी ना करूं। अपने आप से सवाल पूछो, अपने आप से। तुम्हें लगता है कि एक महीने में 1-2 बार मैं दिन गिनने बैठूंगा कि मैंने 1 जनवरी को हिलाया था या 10 जनवरी को मास्टरबेट किया था, अब मैं दिन गिन रहा हूं कि मैं अब 10 फरवरी को करूंगा, 10 मार्च को करूंगा? क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं, ये एक लत की तरह है। और आज का जो माहौल है, हर जगह अश्लीलता भरी पड़ी है साहब। अभी ले लीजिए, 2-3 दिन पहले की बात है, भोपाल मेले में बेली डांसर बुला ली गई रशियन। क्या कर रही है वो? ठुमका लगा रही है। क्यों बुलाया गया? क्योंकि पता है लोगों को कि क्या चाहिए, चमड़ा। अब वो रशियन वहां नाच रही है छोटे कपड़ों में, वहां लोग देखने जा रहे हैं, क्या दे रहे हैं? पैसा। वो पैसा कमा रहे हैं लोगों को, लेकिन लोग बर्बाद हो रहे हैं यहां से, मेंटेलिटी खराब होती जा रही है। पहले ही वो गंदे वीडियोस कम नहीं थे, और आप मास्टरबेशन एडिक्शन में भी ऊपर सब कहीं ऐसी चीजें दिख जाएं। अब भारत में शुरुआत हो गई, ये भोपाल में आ रहा है, बेली डांस चल रहा है भैया मेलों में। अब कल को फिर शादी ब्याह में भी चलने लगेगा कि लो भैया स्पेशल रशियन आई है नाचने के लिए। बर्थडे पार्टीज में चलने लगेगा। अरे साहब कहाँ जा रहा है? विदेशी कल्चर को उठा उठा के यहाँ लेके आ रहे हो, कहाँ जा रहा है देश? ये मेंटेलिटी खराब होती है इससे। छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत हो रहा है। क्यों? ये खराब हो चुकी है, इंद्रियां काबू में नहीं है। आज हम जगह जगह केसेस सुनते हैं, फलाने को जगह वो कर दिया, किसी के साथ गलत कर दिया। अभी कोलकाता में हुआ। क्या है ये खराब कहां से हुआ? ये खराब कर दिया गया, ये गंदे एडिक्शन, ये पॉर्न वगैरह, इन सब के चक्कर में बर्बाद हो गए। ये खराब तो सब खराब। कहीं ना कहीं फिर तुम गलती करोगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य शिक्षा, सेलिब्रेसी एजुकेशन बहुत जरूरी है। और 2025 ब्रह्मचर्य न्यू सीरीज की शुरुआत करूंगा, इसी में ही हम सब कुछ बात करते चलेंगे। मैंने 23 में भी शुरू की थी, 24 में भी, अब 25 में भी शुरू करूंगा, क्योंकि मेरा तो काम है भाई। ठीक है, मैं तो यूट्यूब पर हूं, मुझे जितना हो सके सबको इकट्ठा करना है और सबको ब्रह्मचर्य की राह पर चलाना है कि भाई पालन करो। मैं ये नहीं कहता तुम शादी मत करो, तुम बच्चे मत करो, मैं बस ये कह रहा हूं कि भाई इस जवानी का सही उपयोग कर लो। ठीक है, अपनी इस एनर्जी को संभालो और अपने काम में लगाओ, सफलता प्राप्त करो। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो भाई? आज मैं यूट्यूब पर सक्सेसफुल हूं क्योंकि बहुत सारे भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, और यही चीजें मैं आगे भी कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है मेरे भाई, बाकी मास्टरबेशन के मैंने आपको समझाया। बाकी आज हम यही सबसे पहले तो ये कहेंगे कि भैया स्कूलों कॉलेज में सेलिब्रेसी एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन के ऊपर जो है बात होनी चाहिए। लोगों को समझाना चाहिए, बच्चों को, ताकि उनके दिमाग से सब निकले। उनके लिए बड़ा नया नया लगता है, तो उस यार बता देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो वो बेचारे वैसे ही करने लग जाते हैं कि यार बस यही सब करना है। उनकी आदत बन जाती है, और माँ बाप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बच्चा कुछ करेगा। या तो बच्चा चार दीवारी से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, पढ़ाई लिखाई में जीरो हो गया है, डम हो गया है, एकदम कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? उसको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। ये हो रहा है मास्टरबेशन की वजह से। तुम ट्रैप हो चुके हो। यकीन मानो, जब वासना के चक्कर में पड़ोगे ना, तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लगेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर इतने करते तुमने कुछ कर भी लिया, सफलता प्राप्त कर भी ली, तो भी वो सफलता किसी काम की नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मेंटेलिटी गंदी हो चुकी है। तुम कहीं ना कहीं फंसोगे, जरूर फंसोगे और गिरोगे। ये माया तुम्हें कहीं ना कहीं फंसा ही जरूर, तुम चाहे लखपति हो चाहे करोड़पति हो, फंसोगे जरूर। ठीक है ना? किसी को जल्दी किसी को लेट, सजा तो मिलेगी, है ना? समझदार हैं आप। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब मैं चाहता हूं भाई तुम अपनी एक नई शुरुआत करो। बहुत हो गया ये सब, बहुत कर लिया, बहुत हिला लिया। उस धातु की अहमियत को समझो मेरे भाई, बड़ा ही कीमती होता है। वो मर्दानगी की पहचान है तुम्हारी। ठीक है ना? कल को घर बसाओगे, जरूरत पड़ेगी, उसमें जीवन का जन्म होता है, वो सफेद धातु से एक जीवन का जन्म हो जाता है।
ठीक है, तुम भी उसी से पैदा हुए हो, ठीक है ना, इस बात को एक्सेप्ट करो, शर्माओ मत। शर्मा शुर्मी के चक्कर में ही हो गया सब कबाड़ा। इस पर बात करना चाहिए, डॉक्टर्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन उल्टी पुल्टी जरा इस पर विस्तार से अच्छी बातें करो, लोगों को जागरूक करना चाहिए, स्कूलों में इसकी शुरुआत होनी चाहिए। बस हम तो यही चाहते हैं और सरकार से भी यही निवेदन करते हैं। बाकी चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।